तो सबको नमस्ते, सबका स्वागत, सबको राम राम और सबको हैप्पी नवरात्रे। और ये शारदीय नवरात्रे बोलते हैं शायद दीपशिका, हाँ जी, शरद हाँ जी, शरद ऋतु की। हाँ जी, हाँ हाँ, जी, जी, जी। बहुत बहुत शक्ति की कृपा बनी रहे सब लोगों पर, और सबका स्वास्थ्य, सबकी नॉलेज। शक्ति स्वरूपा हर रूप में हमारी मदद करे, सरस्वती जी के रूप में, लक्ष्मी जी के रूप में, और स्वास्थ्य दायिनी माताओं के नौ नौ के सबके अपने अपनी कृपा है ना। वो मेरे को एक्चुअली इतनी डिटेल पता नहीं है, लेकिन हाँ, सबकी सारे और तो रूपों में प्रथम है बेटा। शैलपुत्री, प्रथम शैलपुत्री, हाँ द्वितीय ब्रह्मचारिणी, हाँ तृतीय चंद्रघंटा, हाँ चतुर्थी तृतीय हाँ चंद्रघंटा, हाँ वो कुष्मांडा, हाँ फिर उसके कुष्मांडा, बाद चतुर्थ हाँ, कुष्मांडा। फिर चौथी सही है स्कंद बेटा। माता, फिर हाँ कात्यायनी, फिर हाँ। सिद्धिदात्री, फिर महाकाली। ओके। और काल रात्रि सातवीं। पहले पहले सातवीं सातवीं काल काल रात्रि। रात्रि। हाँ, हाँ। हाँ, आप वैसे दोनों लोग अच्छे वैसे से अपडेट कर सकते हैं। अमित भाई का बहुत अच्छा वो रहता है ये पहलू, प्रथम शैलपुत्री से। और अरे दीपशिका नाम का भी। चलो, तो राम राम सबको। राम चलिए राम जी। भाई। तो आज डेट हो गई है हम्म, 22 सितंबर 2025, और हम जीएनएम पढ़ेंगे आज, और दिन है आज सोमवार। और जीएनएम में हमारे चल रहे हैं कॉन्स्टिलेशंस या मॉडर्न डिजीजेस। हम्म, कॉन्स्टिलेशंस, और इसके साथ में इन्वर्टेड कॉमा में इस चैप्टर का नाम है मॉडर्न डिजीजेस। और इसमें हम पेज नंबर 316 पे हैं। और आज हमारा कॉन्स्टिलेशन ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स चलेगा। सेरिब्रल कॉर्टेक्स का चूंकि नाम आया, तो इसकी जो बाउंड्री है वो रेड कलर में ही है, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स की इसमें फिगर दिखाई जा रही है। और ये सबसे बड़ा टॉपिक है इसमें, इस चैप्टर में, क्योंकि कॉन्स्टिलेशन ऑफ ब्रेन स्टेम बहुत सीमित है, कॉन्स्टिलेशन ऑफ सेरिबेलम भी सीमित है, कॉन्स्टिलेशन ऑफ सेरिब्रल मेडुला भी बहुत ही सीमित है। सबसे ज्यादा विस्तार में सेरिब्रल कॉर्टेक्स के कॉन्स्टिलेशंस का जिक्र है। उनमें सबसे पहला है हेडिंग मेनिया एंड डिप्रेशन। मेनिया एंड डिप्रेशन ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स के कॉन्स्टिलेशन से रिलेटेड है, और इसमें कह रहे हैं कि वेदर ए पर्सन इज और बिकम्स मैनिक और डिप्रेस्ड डिपेंड ऑन वेदर द सो कॉल्ड टेरिटोरियल पार्ट ऑफ द लेफ्ट और राइट सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज अफेक्टेड बाय कॉन्फ्लिक्ट, एंड विच साइड इज एसेंचुएटेड, यानी कि ब्रैकेट में कह रहे हैं मोर अफेक्टेड। ये हम पहले भी पढ़ते हुए आए थे, जब हम पहले चैप्टर्स करते थे तो हम साइड को लेकर के आए थे, टेरिटोरियल एरिया से रिलेटेड। और ये बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। कह रहे हैं कि भले ही इंसान मैनियक हुआ हो या डिप्रेस हुआ हो, ये इस बात पे निर्भर करता है कि कौन सा सो कॉल्ड टेरिटोरियल पार्ट उसका लेफ्ट या राइट सेरिब्रल कॉर्टेक्स का अफेक्ट हुआ है कॉन्फ्लिक्ट के द्वारा। इससे ये तय होगा कि वो मेनिया में जाएगा या डिप्रेशन में जाएगा। एंड विच साइड इज एसेंचुएटेड, यानी कि कौन सी साइड ज्यादा अफेक्टेड है। तो बेसिकली इसमें दो साइड दी हुई हैं, फेमिनिन साइड और मस्कुलिन साइड। ये बॉडी की राइट साइड लेफ्ट साइड से यहाँ डिफरेंट है। द टेरिटोरियल एरिया ऑफ लेफ्ट साइड, यानी कि फेमाइन साइड बोला, और दूसरा इसमें टेरिटोरियल एरिया ऑफ द राइट साइड, यानी कि मस्कुलिन साइड। तो यहाँ राइट साइड मस्कुलिन साइड को कहा जाएगा, और लेफ्ट साइड यहाँ फेमिनिन साइड को कहा जाएगा। और ये मेल और फीमेल दोनों में मिल सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि मस्कुलिन के नाम से ये फीमेल में नहीं मिलेगा। ये टेरिटोरियल एरिया का रिजल्ट या अफेक्ट ऐसा नहीं है। ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें कह रहे हैं द टेरिटोरियल एरिया ऑफ द लेफ्ट साइड, यानी कि फेमिनिन साइड के अंतर्गत जो आएंगे, जहां जहां एसबीएस से अफेक्ट होगा इंसान या कॉन्फ्लिक्ट से, इसके अंतर्गत आता है फेमिनिन लेफ्ट या फेमिनिन टेरिटोरियल एरिया में आती है कोरोनरी वेन्स एंड सर्वाइकल म्यूकोसा, रेक्टल म्यूकोसा आता है इसके अंतर्गत, लैरिंजियल म्यूकोसा एंड मसल्स आती हैं इसके अंतर्गत, राइट ब्लैडर म्यूकस मेम्ब्रेन आता है इसके अंतर्गत। अब चाहे वो कोरोनरी वेन
किसी की भी अफेक्टेड हो रही हो, चाहे मेल की चाहे फीमेल की। रेक्टल म्यूकोसा चाहे मेल का अफेक्ट हो रहा हो चाहे फीमेल का। लैरिंजियल म्यूकोसा चाहे जो कोई से भी जेंडर का अफेक्टेड हो रहा हो। राइट ब्लैडर म्यूकस मेम्ब्रेन भी चाहे कोई से भी जेंडर का हो रहा हो, वो फेमिनिन साइड से या लेफ्ट साइड से डिफेंस ले रहा है अपनी लाइफ में। हाँ जी। दूसरा है द टेरिटोरियल एरिया ऑफ द राइट यानी कि मस्कुलिन साइड। इसमें इन्वॉल्व होती हैं स्ट्रक्चर्स कोरोनरी आर्टरीज एंड म्यूकोसा ऑफ द सेमाइनल वेसाइकल। दूसरी है इसमें जो इन्वॉल्व होती है स्टमक म्यूकस मेम्ब्रेन और उसमें भी उसकी एपिथीलियम। तीसरी उसमें स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होती है बाइल डक्ट्स एंड पैंक्रियाटिक एक्सक्रीटरी डक्ट्स। नेक्स्ट है ब्रोंकियल म्यूकोसा एंड मस्कुलेचर। और फिर लास्ट है लेफ्ट ब्लैडर म्यूकोसा। तो ये स्ट्रक्चर अगर किसी भी शरीर में प्रभावित हो रही हैं डिजीज के दौरान जब हमारे सामने आ रहा तो समझ लो कि वो राइट साइड से डिफेंस ले रहा है, वो मस्कुलिन साइड से डिफेंस ले रहा है। अब मैं आपको बताऊं, मैं मेरी माँ को पैंक्रेटाइटिस हुआ था दीपशिखा, डॉक्टर अमित। तो पैंक्रियाटिक और एक्सक्रीटरी डक्ट मेरी माँ की अफेक्टेड थी, तो मेरी माँ फीमेल होते हुए मस्कुलिन साइड से डिफेंस ले रही थी। एक बात, आपके पास डॉक्टर श्रेय दो तरह के केस आ सकते हैं अस्थमा के। एक तो होता है लैरिंजियल अस्थमा, एक होता है ब्रोंकियल अस्थमा। तो जिस मेल को, जिस लड़के को, जिस आदमी को लैरिंजियल अस्थमा है, इसका मतलब वो फेमिनिन साइड से डिफेंस ले रहा है। और जिस महिला को अगर ब्रोंकियल अस्थमा भी है तो वो मस्कुलिन साइड से डिफेंस ले रही है उसका शरीर। ये इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे केस को पकड़ते हुए टेरिटोरियल एरिया के हिसाब से कि कौन सी साइड ले रहे हैं। इन समरी में कह रहे हैं कि इफ द लेफ्ट साइड इज अफेक्टेड मोर द टेंडेंसी इज टुवर्ड्स मेनिया। और एक बहुत अच्छा पॉइंट यह निकल के आ रहा है कि यदि लेफ्ट साइड मोर अफेक्टेड मोर तो बंदे की टेंडेंसी है मेनिया में जाने की। इफ द राइट साइड इज अफेक्टेड मोर इट इज टुवर्ड्स डिप्रेशन। इफ द कॉन्फ्लिक्ट स्विचेस बिटवीन द टू द पर्सन इज मैनियक डिप्रेसिव। तो हमारे पास तीन कैटेगरी के मरीज आते हैं डॉक्टर दीपशिखा। अभी हमें कुछ नहीं पता कि इसके शरीर में क्या कॉर्पोरियल पैथोलॉजी थी। हमारे पास जो इंसान आज मेनिया में आया हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली उसकी जो पीछे की जो कॉर्पोरियल पैथोलॉजी रही होंगी वो रिलेटेड टू लेफ्ट। तो बेसिकली इसमें तीसरा पॉइंट था कि यदि ये स्विच करता है बिटवीन टू, कभी राइट कभी लेफ्ट, तो वो बंदा आगे चल के मैनियक डिप्रेसिव स्टेट में जाएगा। और हमारे पास अगर ये मेनिया डिप्रेशन या मैनियक डिप्रेसिव स्टेट में आ रहा है तो हम ये एक असेसमेंट ले सकते हैं कि ये बंदा किस साइड से अपने आप को डिफेंस ले रहा था। और डिफेंस लेते लेते जब इसके बस की बात नहीं रही तो ये तब इस स्टेट में आया। आगे कह रहे हैं कि देयर आर मैनी डिफरेंट वेरिएशंस अकॉर्डिंग टू विच रिलेज आर करेक्टली अफेक्टेड एंड हाउ स्ट्रांगली। और कई सारे वेरिएशंस भी मिलेंगे किस हिसाब से कि कौन सी रिले करेक्टली अफेक्टेड हुई है और कितनी स्ट्रांगली अफेक्टेड हुई है। रिले सेंटर यानी कि कौन सा रिले सेंटर कितना अफेक्ट हो रहा है और कितना स्ट्रांगली हो रहा है, उससे मैनी डिफरेंट वेरिएशंस और मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देयर आर डिप्रेसिव और मैनियक ऑटिस्टिक पर्सन। डिप्रेसिव या मैनियक ऑटिस्टिक पर्सन एज वेल एज मैनियक डिप्रेसिव माइथोमैनियक्स। माइथोमैनियक्स का मतलब है जो लगातार झूठ बोलने वाला, कॉन्स्टिट्यूशनल लायर। तो देखो मजे की बात यह है, हाँ ये बात देखो दूसरे वेरिएशंस में है डिप्रेसिव या मैनियक ऑटिस्टिक पर्सन्स। ये जो मैनियक ऑटिस्टिक पर्सन्स हैं इनको हम ADHD से जोड़ सकते हैं, हाइपर एक्टिव से। और जो डिप्रेसिव ऑटिस्टिक पर्सन है इसको हम जोड़ सकते हैं उन ऑटिज्म वाले बच्चों से जो शांत रहते हैं, चुपचाप एक जगह बैठे रहते हैं, जो ऑटिस्टिक बंदे होते हैं। तो ये भी ऐसी भी वो मिलते हैं वेरिएशन हमें कई बार डिप्रेसिव या मैनियक ऑटिस्टिक पर्सन्स के रूप में। और साथ ही साथ मैनियक डिप्रेसिव माइथोमैनियक्स। तो माइथोमैनियक्स का मैंने यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है जो लगातार
झूठ बोलने की आदत होती है कई बार, और कुछ भी है इसका मतलब तो बताइए आप। जैसे बस जो एब्जॉर्ब होते हैं अपने आप में, ऐसे वाले एब्जॉर्ब जो होते हैं वो डिप्रेसिव ऑटिस्टिक पर्सन होते हैं एक तरह से, उधर बढ़ रहे हैं। ठीक है। और जो हाँ जो मेनिया में जा रहे हैं, जो हरकतें बार बार कर रहे हैं, यानी कि जो बच्चे हाइपर एक्टिव हैं, वो मेनिया से कोरिलेट हो जाती है वो उनकी एक तरह की हरकत, हाँ तो वो मेनियकोटिस्टिकता की तरफ को बढ़ते हैं कई बार। तो ये केवल एक एग्जाम्पल है, सिचुएशंस तो बहुत सारी अपनी अपनी लेवल पे अलग अलग हो सकती हैं, केवल अकेली यही नहीं मिलती है सिचुएशन। नाम जरा ना कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, डिप्रेसिव और मैनियक ऑटिस्टिक और मैनिक डिप्रेसिव, हाँ, वो थोड़ा तो सा जो डिप्रेशन का प्रेजेंटेशन है और जो मेनिया का प्रेजेंटेशन है उसके हिसाब से थोड़ा आइडिया लगाया मैंने कि अगर ऑटिस्टिक पर्सन है और वो जी डिप्रेशन से में है तो वो थोड़ा शांत शांत रहेगा दीप्तिका, और जो हाँ जी। मेनिया में है वो लगातार कुछ ना कुछ हरकत करता रहेगा। यही है बस, इसी तरह यही यही उसमें डिफरेंस होगा कि एक आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, कुछ खाली बैठ जाता है, एक ये हो रहा है कि बार बार कुछ न कुछ एक्टिविटीज करे करे जा रहा है। करे जा रहा है। अब आगे वैसे और सर क्लियर हो इसमें जाएंगे। हाँ भैया। एक सिचुएशन और हो सकती है। जी सर। बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे एक ही पर्सन में दो फेज आते हैं, हाँ एक में एग्रेसिव फेज और फिर वही जो है डिप्रेसिव फेज में चला हाँ जाता है। हाँ हाँ तो जी। बाइपोलर डिसऑर्डर का भी इसमें एक भाव है। हाँ, तो सर वो है हाँ। ना, ऊपर एक Alter- सिचुएशन आई थी ना, जब वो कह रहे हैं कि इफ कॉन्फ्लिक्ट स्विचेस बिटवीन द टू तो पर्सन इज मैनियक डिप्रेसिव। जो मैनियक डिप्रेसिव Maniac स्टेट है वो depressive। बाइपोलर है सर। जी कभी जी। मेनिया, कभी डिप्रेशन, कभी डिप्रेशन, कभी मेनिया, तो ये सर बाइपोलर है। तो ऊपर 3 स्टेट जी बताई थी, डिप्रेशन की, मेनिया की या मैनियक डिप्रेसिव की, है ना सर। तो वो जो आप Alternating state हो गई, बाइपोलर, बहुत alternating। बढ़िया बात आपने कह दी, जो बाइपोलर डिसऑर्डर वाले लोग हैं, ये तो और मजे की बात कह दी सर आपने, जो बाइपोलर डिसऑर्डर है जिनका, वो तो पक्का दोनों से डिफेंस ले रहे हैं अपनी लाइफ में पहले। जो बाइपोलर में जाता है, जैसे जैसे ओपियम है बाइपोलर है, पेट्रोलियम है बाइपोलर है, इस तरह से जितनी मेडिसिन है जो बाइपोलर हैं, तो इनसे एक भाव यह आता है कि इनके पीछे जो टेरिटोरियल एरिया जो है वो लेफ्ट और राइट दोनों से डिफेंस लिया है इस इंसान ने पहले। जी। और यही थोड़ा हिस्टेरिकल टाइप में भी जा सकते हैं हम इसको पकड़ के, है ना। हिस्टेरिकल में भी यही होता है, हिस्टेरिया तो अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन होता है, कभी पता चला मैनियक हो जाएगा, कभी डिप्रेसिव हो जाएगा, है ना सर। बिल्कुल सर। तो इसमें सर एग्जाम, इसमें हाँ जी जी भाई। सर वो जो ऊपर हमने पढ़ा था अभी ये टेरिटोरियल एरिया वाला, फेमिनिन और मैस्कुलिन वाला, हाँ तो उसमें सर जैसे ये ब्रोंकियल मिकोसा और लेरिंजियल मिकोसा अफेक्ट होते हैं, हाँ तो इसमें जैसे कि किसी अगर एक एक्यूट डिसीज में भी हाँ अगर हम देखें तो वायरल इन्फेक्शन में, हाँ तो किसी को अगर लैरेंजाइटिस या किसी को ब्रोंकाइटिस हो रहा है तो उसमें भी फेमिनिन और मैस्कुलिन डिफरेंस देखने को मिलता हाँ, इसमें आप बहुत अच्छी बात आपने ही क्लियर कर दी। बात ऐसे है, ये बेसिकली हम जब भी अपनी जिंदगी में हमारे साथ कोई भी क्राइसिस आती है, कोई भी हम बीमार होते हैं, तो हम कौन इंसान किस तरह से उससे प्रभावित होता है, ये तय होता है कि ये बंदा फेमिनिन साइड से डिफेंस ले रहा है या ये बंदा मस्कुलिन साइड से डिफेंस ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप और मैं दोनों कहीं किसी सिचुएशन को फेस करें, डॉक्टर श्रे, एक साथ हमारे दोनों के साथ एक सिचुएशन आई, तो मेरे को तो लैरिंजिस्मस हो गई, मेरे तो दम सा घुट गया, लैरिंजियल अस्थमा हुआ। अगर हम इस अस्थमा की डायग्नोसिस पढ़ेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। लैरिंजियल अस्थमा में बेसिकली ब्रोंकाई इन्वॉल्व नहीं होती, लैरिंग्स तक स्पाज्म आता है केवल, उसका दम वहां से घुटता है। और जो ब्रोंकियल अस्थमा है इसमें ब्रोंकियल इन्वॉल्व हो जाती है, ब्रोंकाई। तो बेसिकली अगर आपका ब्रोंकाई अफेक्टेड है उसी अस्थमा में और मेरा लैरिंग्स तक बात है, तो मैंने तो डिफेंस लिया है उस सिचुएशन को लेकर फेमिनिन और आपने लिया है मस्कुलिन। एक बात, अब इसको कई बार हम लोग सुनते थे कि बड़े सर या कोई भी बोलता था कि हार्ट अटैक महिलाओं में नहीं होता। जनरली हार्ट अटैक, कोरोनरी ब्लॉकेज ज्यादातर महिलाओं में नहीं मिलता, कोरोनरी आर्टरी का मसला ज्यादातर मेल में मिलता है। लेकिन जो महिला शुरू से मस्कुलिन साइड का डिफेंस ले रही होगी, यानी कि जिसको पैंक्रियाटिक एक्सक्रीटरी डक्ट इन्वॉल्व हुई होगी, किसी का
इन स्टमक अल्सर बने होंगे म्यूकस मेम्ब्रेन के, उस महिला में कोरोनरी आर्टरी से रिलेटेड हार्ट अटैक होने के चांस बन जाते हैं। और जिस इंसान को लैरिंजियल अस्थमा, जिस मेल को फीमेल वाला डिफेंस ले रखा है उसने लाइफ में, तो उसे हार्ट अटैक होने के चांस कम है, क्योंकि कोरोनरी वेन्स रिलेटेड टू फेमिनिन और कोरोनरी आर्टरी रिलेटेड टू मस्कुलिन। ये दो लोग हैं, मेल हैं दोनों को, मान लो हार्ट अटैक की संभावना जिसको है, जिसको हार्ट अटैक नहीं आया, यानी तो कोरोनरी आर्टरी का इन्वॉल्वमेंट, बेसिकली कोरोनरी आर्टरी जिसकी इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि वो अपनी जिंदगी में फेमिनिन डिफेंस ले रहा है। आपको थोड़ा क्लियर हो रहा है दोस्त? ये आम जिंदगी में भी देखने को मिलेगा, और आगे चल के ये निर्भर करेगा, जैसे कि जो शुरू से अक्सर ये भी देखा गया है, जो शुरू से राइट साइडेड डिफेंस लेता आया अपनी जिंदगी में, जब वो बुढ़ापे की तरफ जाएगा या जब वो थोड़ा सा कमजोर होगा तो वो शिफ्ट कर जाएगा लेफ्ट साइड में। अब ऐसे भी आएगा, कहते हैं ना कि जो ताऊ होते थे स्ट्रॉन्ग, वो बाद में ताई बन जाते थे, जो ताई होती थी शुरू में वो ताऊ बन जाते हैं बाद में। तो ये हार्मोन जब चेंज होते हैं तब भी ये साइड फेमिनिन और मस्कुलिन जो है उधर भी जाकर के इसमें आगे एक वो मिलेगा भाव कि ये एज के अकॉर्डिंग भी शिफ्ट हो जाती है। हाँ भैया। डॉक्टर श्रेय आपका छोटा सा आंसर, मतलब मैं वैसे समझा, या मैं क्या इसमें यही बात है कि ये हमारे को जब भी क्राइसिस आएगी तो हम जो डिफेंस लेंगे वो अपने डिस्पोजिशन के ही अकॉर्डिंग लेंगे। हाँ। चाहे वो क्राइसिस एक्यूट आए, चाहे वो क्राइसिस आए हमारे को क्रोनिक। हाँ। तो एक्यूट में भी ऐसा हो सकता है कि वो फीमेल था, क्योंकि अब वही बात है कि जैसे हम कह रहे हैं हमारे ऊपर क्या नाम है हमला हो गया, जिसको चाकू चलाना आता है वो चाकू चला जाएगा, उसको बंदूक देने का कोई फायदा नहीं है। जिसको लाठी चलानी आती है वो लाठी से ही लड़ पाएगा। हाँ। तो जो मेरे पास डिफेंस है, जो मेरा मजबूत डिफेंस है, मैं उसी से मजबूती से लड़ूंगा। तो हाँ। अधिकतर ये चीज यही डिस्पोजिशन ही बता देगी कि भाई इसने तो ऐसे ही डिफेंस लिया है। हाँ, तो ये डिस्पोजिशन से रिलेट है, वाकई सही कह रहे हो। हाँ भैया। सर इसका मतलब ये हो गया कि जो मैंने यहाँ पढ़े, जो मैस्कुलिन डिफेंस होता है और मैस्कुलिन उसमें आएगा तो उसके जो डीपर टिश्यू, जो डीपर पैथोलॉजी आएगी, इसलिए मतलब तो फिर हाँ, मतलब स्ट्रक्चरल ज्यादा आएंगी और उसमें फिजियोलॉजिकल आएंगी। बहुत सही बात कही है आपने। अगर किसी की डीपर पैथोलॉजी या स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी है तो वो ऑब्वियसली वो मस्कुलिन साइड से डिफेंस लेता हुआ भाव नजर आ रहा है, और जिसमें फिजियोलॉजिकल है ज्यादातर उसमें हो सकता है वो मस्कुलिन हो, क्योंकि मस्कुलिन वाले में डिस्ट्रक्शन कम लग रहा है, और सॉरी फेमिनिन वाले में डिस्ट्रक्शन कम लग रहा है और मस्कुलिन वाली डिफेंस में डिस्ट्रक्शन ज्यादा लग रहा है। ये भाव ये महसूस हो रहा है भाई, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल डीपर और लाइट के हिसाब से भी। क्योंकि आप एरियाज देखो सर, उसमें वेन्स और उसमें आर्टरीज जा रहा है, उसमें अब लैरिंक्स से नीचे और ब्रोंकियल तक जा रहा है, तो फिर वो चीजें जा रहा है। एक चीज, दूसरा उधर भी आ जाओ, मेनिया इतना नुकसान नहीं करेगा जितना डिप्रेशन करेगा। मेनिया एक बार फाइट फॉर सर्वाइवल सा लग रहा है, और डिप्रेशन जो है फ्लाइट फ्रॉम सर्वाइवल सा लग रहा है। समझ रहे हो बात को? अभी डॉक्टर श्रेय उस दिन आप बात कर रहे थे ना, ये बात यही आई ना, जो डॉक्टर अमरीश सर कह रहे थे कि जो डिप्रेशन में रहते हैं वो दे आर मोर नियर टू सिफिलिटिक, क्योंकि हमने जीने के लिए लड़ना छोड़ दिया तो हम मरने की तरफ तुरंत चले गए। और जो मैनियक है वो अभी लड़ना चाह रहा है, एक्टिविटी चाह रहा है। हाँ, फाइट फॉर सर्वाइवल में है भाई मेनिया वाला, है ना? बस यहाँ पे हम एक छोटा सा प्रश्न, हमको थोड़ा डाउट है, पूछना जी, चाह रहे हैं जी। ये जैसे अभी डिस्पोजिशन की बात हो रही है, डिस्पोजिशन भी तो मियाज़म के हिसाब से चेंज हो जाता है ना। समटाइम्स एक पल्स बहुत माइल्ड मीक भी होती है और एक पल्स क्या कहते हैं बड़ी ऑडेशियस और रैश भी हो जाती है। हाँ, और वैसे डिस्पोजिशन ना मियाज़म के अकॉर्डिंग चेंज कभी भी नहीं होता। डिस्पोजिशन होता है और मियाज़म होता है। अगर एक ये डिस्पोजिशन बेसिकली आपका, जैसे अभी आप ले लो कि डिस्पोजिशन पल्सेटिला का ही रहेगा। पल्सेटिला सोरिक मियाज़म में अलग तरह से करेगी,
साइकोटिक में अलग तरीके से करेगी और सिफिलिटिक में अलग तरीके से रिएक्शन देगी। लेकिन जो अपना ओरिजिनल डिस्पोजिशन है पल्सेटिला का, वो चेंज नहीं होता। तो वही कैसे हम लोग डिफरेंशिएट नहीं, करेंगे कि ये बात मियाज़म के अकॉर्डिंग चल रही है या ये एक्चुअली डिस्पोजिशन? हाँ अमित, ये डॉक्टर प्रतीची, डिस्पोजिशन की जो आपने बात करी या वो करी, वो हुई हमारे पास एक अभी वही बात है जैसे डॉक्टर श्रेय ने कहा, एक्यूट, और इसे पूरा का पूरा हर चीज को ना और आगे तक समझना पड़ेगा, एक्यूट और क्रोनिक। तो एक होता है एक्यूट डिजीजेज में हम क्या लेते हैं, चेंज डिस्पोजिशन, हाँ चेंज वाला, बिल्कुल। और एक हमारा जो है, जो हमारी ये मैनिया, डिप्रेशन, इन सब चीजों को हम इन सब चीजों को तो बेसिक डिस्पोजिशन से उठाएंगे। अब बेसिक डिस्पोजिशन जिसका जिस तरह से है, उसको वहां पीछे जाके देखना पड़ेगा कि हाँ भाई इसका बेसिक डिस्पोजिशन ही अब पल से, और ऐसा नहीं है जैसे आपने कहा, टाइम टू टाइम हमारा एक डिस्पोजिशन थोड़ा बहुत तो चेंज होगा ही होगा, लेकिन अब वही बात है कि वही पल्सेटिला ऐसा थोड़ी है हर अभी टाइम माइल्ड मीक रहेगी। भैया ने कहा ना, हाँ जब नहीं, वो अभी और इससे भी डिप्रेशन बढ़िया, में, इससे भी बढ़िया एग्जाम्पल हाँ, अमित पाल चले गए क्या? हाँ, अमित पाल चले गए। बेसिकली इनसे परसों बात हो हाँ, रही थी हाँ, मेरी। अभी मलिक सर ने इस कैंप में हुआ क्या अमित भाई, या शायद आप लोग आप हो गए अभी फ्राइडे वाले क्लिनिक पे। अमित शर्मा, आपने हाँ, सर ने एक पेशेंट को सीकेल कोड दी थी, उसमें पल्सेटिला भी आ रही थी। हाँ तो जी, सर ने ये कहा हाँ, था कि कभी भी प्लांट आग नहीं लगाता, कभी भी प्लांट डिस्ट्रॉय नहीं करता। डिस्ट्रॉय करने के लिए या तो एनिमल लाना पड़ेगा या पॉइजन लाना पड़ेगा। तो यदि उसी पर्टिकुलर मिनरल्स आ जाते हैं। उस पर्टिकुलर, ये किसी की आवाज आ रही है भाई, किसी का पर्टिकुलर पैथोलॉजी है, यदि ब्लीडिंग हो रही है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वहां अगर प्लांट भी पड़ा है और वहां सीकेल कोर भी पड़ी है, तो सर ने प्लांट डिस्पोजिशन के हिसाब से वहां देखा कि रूब्रिक तो सिफिलिटिक में दोनों मेडिसिन है ये उस केस के हिसाब से। लेकिन यहाँ मोर हाँ ऐसी जी, मेडिसिन चाहिए, ऐसा डिस्पोजिशन चाहिए जो डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता हो, डॉक्टर प्रीति जी। ज्यादा करता हूँ। तो ऐसे ऐसे हम डिफरेंस ले लेते हैं, जो आप कह रहे हो ना कि हम कैसे पकड़ेंगे कि यहाँ पर हम डिस्पोजिशन उसका है तो उसको कैसे। तो बेसिकली हम देखते हैं उस पर्टिकुलर टोटलिटी के हिसाब से, जब ग्रुप ऑफ मेडिसिन निकल के आ जाता है तो उसमें हम ये देखते हैं कि ये मेडिसिन डीप डिस्ट्रक्टिव है और हमारे सामने केस भी डीप डिस्ट्रक्शन का ही है। जी, तो हम उस तरह से उनको डिफरेंशिएट कर लेते हैं कई बार। लेकिन ये बहुत अच्छी ओके, बात अमित शर्मा ने कही है, डिस्पोजिशन को लेकर के भी चेंज डिस्पोजिशन है और परमानेंट ओरिजिनल डिस्पोजिशन है। तो ये अब ऐसा लग रहा है जो फेमिनिन साइड वाले जो डिफेंस लेते हैं, जनरली इनमें चेंज डिस्पोजिशन या एक्यूट ज्यादा आएगा, जो अभी श्रेय कह रहे थे। हाँ जी, इसमें डिस्ट्रक्शन हाँ वाला जी। कम आएगा। जी, और बस एक बात और है, ये और ध्यान रखने की, यहाँ पर हमारे जो सर ने कहा है कि चेंज वाला भी होगा, तो हम चेंज में भी अपने रिलेशंस में ही जाएंगे। हाँ ऐसा भी हमारे को कई बार देखने को मिलेगा कि लाइकोपोडियम चेंज डिस्पोजिशन होते ही पल्सेटिला बन जाती है, जब वो ठीक हो गया तो तुरंत लाइकोपोडियम में फिर वापस आ गया। हाँ। या जो क्या कहते हैं, ये है अपना फ्लोरिक एसिड या साइलिशिया, या ये जो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री या एक दूसरे से रिलेटेड हैं। क्योंकि भैया कहा करते थे कि अगर तुम एक दो सिचुएशन होती है, एक सिचुएशन तो ये कि इस परेशानी से तुम खुद ही निपट सकते हो, अपने डिस्पोजिशन में कुछ करे बिना चले जाओगे। दूसरे आप नहीं निपट पा रहे तो आप मदद मांगोगे तो किससे, रास्ते चलते से नहीं मांगोगे, अपने रिलेटिव से ही मदद मांगोगे। यानी कि अपने रिलेशंस में ही अगर आप अपनी पैथोलॉजी को सही नहीं कर पा रहे तो एक्यूट में आप अपने रिलेशंस में ही जाकर हाँ। कई बार मेडिसिन ठीक ये हो जाती है। रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी, बड़े सर ने जो रिलेशनशिप ऑफ बिल्कुल। रेमेडीज का जो चैप्टर दिया था, उसमें ये कम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी में बहुत सही बात कह रहे हैं अमित भाई कि अगर मेडिसिन जाएगी भी तो वो अपने रिलेशन में ही जाकर के शिफ्ट होगा डिस्पोजिशन भी। हाँ जी, तो कुछ ऐसे था। हाँ ठीक है, तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया है। प्रीति जी की क्वेरी क्लियर हुई भाई? चलो तो इसमें पढ़ लेते हैं, एक दो हेडिंग और क्लियर हो जाएगा।
नेक्स्ट हेडिंग है रेस्टलेस एक्टिविटी, ब्रैकेट में मेनिया कह रहे हैं। रेस्टलेस एक्टिविटी को मेनिया ही कहा है ब्रैकेट में, कह रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या होगी, एग्जैजरेटेड एक्साइटमेंट, इनर कंपल्सन, लैक ऑफ सेंसिटिविटी, इनएबिलिटी टू पे अटेंशन, ब्रैकेट में कह रहे हैं कैन नॉट लिसन, अनक्रिटिकल बिहेवियर, अनवारंटेड मिर्थ, डैश लगा करें एंड इन हिज पैंट्स। लेबल इसमें लगाया है मैनिया कॉन्स्टिलेशन, कॉन्फ्लिक्ट होगा टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट एम्फेसिस ऑन द लेफ्ट यानी कि फेमिनिन साइड। ब्रेन एरिया इसमें अफेक्टेड मिलेगा सेरेब्रल कॉर्टेक्स का टेरिटोरियल एरिया। तो बेसिकली जो मेनिया है इसकी पहचान हमें होती है उस एग्जैजरेटेड एक्साइटमेंट मिलेगा उस बंदे में, कोई भी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा उत्तेजित इंसान के रूप में आएगा। इनर कंपल्सन होगा, कहते हैं ना कंट्रोल नहीं होता मेरे पे, जब मुझे कुछ मैं सुनता हूं तो मैं फिर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं, मेरे अंदर वो होता है मैं कह दूं एक है ना, एक इनर कंपल्सन बन जाता है उसमें, वो अपने आप को रोक नहीं पाता। फिर आगे कह रहे हैं लैक ऑफ सेंसिटिविटी भी इसमें आ जाती है। लैक ऑफ वही है ना, फिर चाहे सामने वाले को कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है इसको भी भूल जाता है, वो कुछ ना कुछ बोलना है तो बोलना ही है, मेनिया जैसा जो इंसान बन जाता। इनएबिलिटी टू पे अटेंशन, बात पे ध्यान नहीं देना, कौन क्या कह रहा है उसको उसे कुछ नहीं समझ में आता, कहते हैं ना इसे कितना ही समझाओ इसकी समझ में नहीं आएगी अब, तो वो मेनिया में है इसका मतलब, जिसको जो सुनना नहीं चाह रहा किसी की बात। अनक्रिटिकल बिहेवियर, एक क्रिटिकल का मतलब होता है किसी चीज को ध्यान से समझना। क्रिटिकल सेंसोरियस होता है ना, क्रिटिकल वो लोग होते हैं जो तार्किक बुद्धि वाले होते हैं, इनकी तार्किक बुद्धि या तार्किक बिहेवियर नहीं होता, उल जलूल कुछ भी बोल सकता है कहीं भी। इनको कहेंगे यार कम से कम सिचुएशन को देख के तो तेरे को समझ आना चाहिए था यहाँ क्या बोलना है। तो ये अनक्रिटिकल बिहेवियर वाले भी होते हैं जो मेनिया की तरफ रहते हैं। अनवारंटेड मिर्थ, अनवारंटेड मिर्थ का भी मतलब यही निकल के आ रहा है कि जो अनवारंटेड मिर्थ का कुछ ऐसा भाव मुझे लग रहा है कि मतलब इतनी बड़ी बात थी भी नहीं खुश होने की, जितनी ज्यादा खुशी दे रहा है, जहां खुश होना चाहिए वहां का। अनवारंटेड का मतलब यही तो है ना अमित दीपशिखा। सडनली, हाँ 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 हाँ, वो कहते हैं ना ऐसा तुझे कौन सा भाई सारी दुनिया का धन मिल गया है या ऐसी कौन सी सीट मिल गई जो तू इतना खुश हो रहा है, ऐसा भी ये भी आउट ऑफ कंट्रोल जैसी की तरफ ही लेके जा रहा है। एनवायरमेंटेड मेरे से जैसे हिस्टोरिकल टाइप मुझे लग रहा था। हाँ, आंट्स इन हिज पैंट से कोटेशन दी है कि जैसे इसका मतलब तो मैंने हिंदी में डिक्टो लिख रखा है, इसका भाव आप बताओ मुझे कहाँ लगाएंगे आंट्स इन हिज पैंट। हाँ, किसी के ऐसा ही है, यही है ना दीपशिका कि जैसे किसी के चैन चैन से नहीं बैठता, फिर वो चैन से नहीं बैठता जिसकी। हाँ हाँ, आंट्स इन हिज पैंट, उसकी पैंट में चींटी मैंने लिखा था कि ये जैसे किसी के पैंट में चींटी घुस जाए और वो चैन से नहीं बैठ रहा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ऐसा रेस्टलेसनेस, डिलीरियम रेस्टलेसनेस टाइप का ना। तो भाई ये मैनिया कॉन्स्टिलेशन है डॉक्टर श्रेय, और इसमें टेरिटोरियल एरिया सेरेब्रल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व बता रहे हैं, और टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इसमें ये फेमिनिन साइड की तरफ हम लेंगे, लेफ्ट साइड यानी कि फेमिनिन साइड। अगला नेक्स्ट एक और ले लेते हैं, कह रहे हैं डेस्पोंडेंसी या डिप्रेशन। डेस्पोंडेंस, हाँ भैया,
हाँ, ये यही यही बिल्कुल। हाँ हाँ, तो पहुंच, बिल्कुल पहुंच गई ना प्लेटिना मेनिया में। प्लेटिना जब मेनिया में पहुंच जाती है तो तब ये रूब्रिक प्लेटिना के साथ जुड़ जाएगा। हाँ, जब उन्हें टेंशन, हाँ टेंशन होती थी। हम्म। हाँ हाँ, इनहिबिशन लैक ऑफ, बिल्कुल सोशल इनहिबिशन लैक ऑफ, ये भी बिल्कुल। बिल्कुल ही। और भाई गजब की बात तो ये होगी, ये वर्बली भी मिल सकता है, एक्सप्रेशन भी मिल सकता है, ये ऑब्जर्वेशन से भी आ सकता है, अनक्रिटिकल बिहेवियर। अब सर ने उस दिन मजाक मजाक में कहा, या जो सब हल्के फुल्के माहौल में कहा कि भैया को देखो, जो कैमरा वो बना रहा था, कि भैया ने यहाँ इस, जहां पर ये भाई है हम लोगों के बीच में, यहाँ इसने अंडरवियर पहन रखा लंबे वाला। तो वहां जब कैंप है, वहां बहुत सारी गैदरिंग है, तो वहां उसको ऑब्वियसली पैंट में होना चाहिए, फुल ड्रेस होना चाहिए था। तो ये भी उसका अनक्रिटिकल बिहेवियर उस सेंस में भी दिख जाता है दोस्त। तो ये आपके बिहेवियर, आपके एक्सप्रेशन जेस्चर में भी दिख सकता है, आपकी वर्बल एक्टिविटी में भी दिख सकता है, आपके एक्शन में भी दिख सकता है ये मेनिया, या खास करके अनक्रिटिकल बिहेवियर जो है ये। तो ये प्लेटिना का बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने जोड़ा। और ये जो मेडल सम है, मेडल सम में भी जो है, दो आदमी बात कर रहे हैं, तीसरा बीच बीच में बच्चा, कई बार वो कहते हैं ना माँ बाप के, जब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ये अपनी बात को बीच बीच में डालता रहता है छेड़, तो वो भी अनक्रिटिकल बिहेवियर हो जाता है दोस्त। हाँ, तो एडीएचडी है ही मेनिया, एडीएचडी तो मेनिया से रिलेटेड ऑटिज्म है ही। तो खैर यहीं रुक लेंगे आज। नेक्स्ट नेक्स्ट थोड़ा बड़ा है। हाँ भैया। हाँ हाँ हाँ, मेन तो वही है जो अब आप कह रहे हो, अनक्रिटिकल, और ये मेनियक उसे पता नहीं होना चाहिए खास करके। मेडल सब में कई बार उसे पता भी हो सकता है। हाँ 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 हाँ, तो हम्म, हाँ। और देखो, अगर ये आगे बढ़ेंगी तो वो आंटी अगर बढ़ती गई तो वो मेनिया में जाएंगी, मेनिया में, इमोशनल डिजीज में भी वो मेनिया में जाएंगी, मेंटल पे में, वो डिप्रेशन में नहीं जाएंगी लाइफ में कभी। ये इस बात का इशारा है, शुरुआती कुछ हरकतों से ये पता चल जाता है डॉक्टर ने कि ये इंसान कहाँ जाके लैंड करेगा आगे। है ना भाई? तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे आप यहाँ से आगे का थ्रेड पकड़ सकते हो, या आपके पास अगला थ्रेड मिल के आ रहा है, उससे पीछे की कड़ी जोड़ सकते हो। तो ये इस तरह से दोनों तरह से काम करेगा। तो यहीं रुकेंगे भाई। सबको नमस्ते, सबको राम राम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। राम राम जी, राम राम।